अंतिम सेमेस्टर। अरे ये तो आपने बहुत बड़ा ज्ञान दे दिया हमको, लेकिन ये आपने इसकी क्या जांच कराई? हु वाज रिस्पॉन्सिबल? लिखा, चलिए इसमें लिखिएगा, सीबीआई लेट सीबीआई भी मैडम आपकी जांच कराते हैं। इस तरीके का घोटाला कब से चल रहा है आपकी अवधेश प्रताप यूनिवर्सिटी में? कंप्यूटर मिस्टेक के कारण। इट इज नॉट कंप्यूटर मिस्टेक, डोंट ट्राई टू कवर अप। आस्क योर वाइस चांसलर, सीबीआई भी मैडम आपकी जांच कराते हैं। अपॉलॉजी से क्या होता है? यू आर प्लेइंग विद द फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट्स। हु इज रिस्पॉन्सिबल? Either you file affidavit of your vice chancellor that what can he do in this matter. बताइए। The petitioner was appeared in the etiquette examination of fourth sem of BA with the final examination letter. The fourth sem का अंक देखें 200 रिजल्ट है पास। इसके बाद लड़सी इसने LLB की पूरी परीक्षा पास कर ली। जब अप्लाई किया बार काउंसिल में, तो बार काउंसिल ने ऑब्जेक्शन लिया कि BA के पूरे रिजल्ट्स आप दीजिए सारे सेमेस्टर के। तो हमने एप्लीकेशन लगाया, एनेक्जर P4 इज द माई एप्लीकेशन, कि मुझे जो है फोर्थ सेम का रिजल्ट आप उपलब्ध कराने। तो इन्होंने एनेक्जर P5 में देखें लड़सी भी अंक सूची हमें दी, 203 अंक, रिजल्ट प्रमोटेड और फेल। कहाँ लिखा है? LRC इसमें फाउंडेशन कोर्स में 33 स्टार का मार्क। पेज नंबर 43 लड़से। पेज नंबर 43। P5। हाँ, ये फाउंडेशन कोर्स में लड़सिप 80 था। ये मार्क्स से टोटल 33 स्टार का चिन्ह इसमें लगा हुआ है, और रिजल्ट प्रमोटेड। हाँ, और स्टार का जो मार्क्स लड़सिप उसका जिन्होंने मार्क डाला हुआ है वो है फेल। एस्ट्रिक्स एडजस्टेड टू मार्क्स डिनोट्स फेल। जब मार्कशीट पे पास की कर रहे हैं तो आपको अनुकंपा अंक देके किया होगा पास इन्होंने। एक सब्जेक्ट में अगर कम नंबर आते हैं तो वाइस चांसलर हैज अथॉरिटी टू ग्रांट सर्टेन मार्क्स। यूनिवर्सिटी के लिए कौन अपियर हो रहा है? बताइए, आप इसको एक्सप्लेन करिए। पास की मार्कशीट कैसे जारी कर दी गई? ये तो आपके खिलाफ जांच करवाएंगे। और अंक भी कम है लड़सी में 203 करिए जी। Petitioner appeared in 2014 exam. हाँ ठीक है। In fourth semester. हाँ। He has not obtained the marks. He declared promoted LRC. He obtained 195 out of 450 LRC. ठीक है, वो ठीक है जी। होता क्या LRC, जब ये 3 सब्जेक्ट में पास थे, एक में पास नहीं थे, तो नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए प्रमोट तो कर दिया जाता है, लेकिन वो अगले सेमेस्टर के साथ ये पेपर भी इनको क्लियर करना होता है। ऐसा कहाँ लिखा है? आपके कौन से नियम में लिखा है तो बता दीजिए। फिर आपने प्रमोटेड क्यों लिखा था? उसका तो ये होता है अलाउड टू कीप टर्म। 80 का मतलब होता है अलाउड टू कीप टर्म। अलाउड टू कीप टर्म का मतलब ये होता है कि छात्र अगली क्लास में जाकर बैठ सकता है और उसको अगली कक्षा के साथ में पिछले पर्चे का देना पड़ेगा। तो आपने प्रमोटेड क्यों लिख दिया? प्रमोटेड और 80 में फर्क होता है। दैट इज कंप्यूटर मिस्टेक। नहीं, कंप्यूटर मिस्टेक नहीं, कंप्यूटर मिस्टेक नहीं है ये। इसकी फिर सारी आपकी सारी मार्कशीट्स निकलवा के जांच करानी पड़ेगी यूनिवर्सिटी की। आप पूछ लीजिए वाइस चांसलर साहब से। all marksheets will be examined that how this irregularity has crept in. R3 देख लिया गया हमारे से। इनका जो रिप्रेजेंटेशन R3 बताइए। जांच हुई है। हाँ, R3 बताइए। चलिए। सलंग शिकायत आशीष कुमार राठौर, रोल नंबर 16 की चतुर्थ सेमेस्टर की अंक सूची प्राप्त का परीक्षण वस्तुस्थित निराकरण प्रस्तुत प्रतिवेदन करें। छात्र BA फोर्थ सेमेस्टर जून 2014 में समस्त विषयों की परीक्षा दी, जिसमें छात्र का परीक्षा परिणाम आधार पाठ्यक्रम में प्रमोटेड था। छात्र के कुल प्राप्त 195/450 था। छात्र ने सेमेस्टर जून 2015 में आधार पाठ्यक्रम विषय की प्रमोटेड परीक्षा दी, जिसमें छात्र आधार पाठ्यक्रम की परीक्षा में पुनः प्रमोटेड हो गया। अगला फिर इसमें और ये फर्दर इंक्वायरी करते हैं। जून 2015 से एक परीक्षा परिणाम उपरांत अंक सूची प्रेषित की गई थी। समस्त सेमेस्टरों का विवरण प्रस्तुत करें। अब पूरे सेमेस्टर का विवरण मांग रहे हैं। हाँ ठीक है, फिर क्या हो? इसमें आया अगला छात्र BA फर्स्ट सेमेस्टर दिसंबर 2012 में समस्त विषयों की परीक्षा दी गई। परीक्षा परिणाम 189,450 उत्तीर्ण किया है एवं छात्र द्वारा BA सेकेंड सेमेस्टर अंकनांक 4 द्वारा जून 2015 में प्रमोटेड से 184,450 से उत्तीर्ण हुआ है।
छात्र बीए थर्ड सेमेस्टर दिसंबर 2014 में समस्त विषयों में परीक्षा दी एवं 210/450 अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण हुआ था। पूछ रहे हैं क्या छात्र अंतिम सेमेस्टर अरे ये तो आपने बहुत बड़ा ज्ञान दे दिया हमको, लेकिन ये आपने इसकी क्या जांच कराई? हु वाज रिस्पॉन्सिबल? लिखा? चलिए इसमें लिखिएगा, सीबीआई भी मेड अप, आपकी जांच कराते हैं। एक लाइन हमारी देख लिया, हमने उसके लिए अपॉलॉजी टेंडर कर ली। Apology से क्या होता है? You are playing with the future of the students. No, no. Who is responsible? Either you file affidavit of your vice chancellor that what can he do in this matter. उनके लिए हो सकता है सर कि ये फोर्थ सेमेस्टर जो ये अनुत्तीर्ण है इसके लिए स्पेशल एग्जाम करने के लिए डायरेक्शन दे दिया जाए। हम डायरेक्शन नहीं देंगे, आप एफिडेविट फाइल करिए, आप क्या कर सकते हैं क्योंकि गलती पूरी आपकी है। नहीं तो हम इसमें सीबीआई की जांच का ऑर्डर करेंगे कि आपकी पूरी यूनिवर्सिटी की मार्कशीट की सीबीआई जांच कराई जाए। इस तरीके का घोटाला कब से चल रहा है आपके अवधेश प्रताप यूनिवर्सिटी? कंप्यूटर मिस्टेक के कारण। इट इज नॉट कंप्यूटर मिस्टेक, डोंट ट्राई टू कवर अप। Ask your vice chancellor to file an affidavit that what steps he can take to remedy his grievance. कितने दिन में एफिडेविट फाइल करेंगे? 2 weeks। श्री ओम प्रकाश द्विवेदी फॉर द पिटिशनर। श्री आपका शुभ नाम बताइए जी। राजेंद्र सिंह फॉर रिस्पोंडेंट यूनिवर्सिटी। Shri Rajendra Singh, after arguing for some time and unable to convince this court that for the mistake of the university, a student should suffer, prays for 2 weeks time to seek instructions and file affidavit of the vice chancellor. Vice, इसमें पैरावाइज रिप्लाई फाइल करना था। वो हमें नहीं मालूम, आपको जो करना है करिए। Personal affidavit of the vice chancellor of the university to point out that what remedial action can be taken to mitigate the hardship of the petitioner who is being made a victim because of the mistakes of the university authorities. 2. What inquiry he's proposing to cause, or should court order for a inquiry in the large scale bungling of the results of the students